नमस्कार, स्वागत है आपका। पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। टिहरी से आ रही, जहां पर बड़ा हादसा पेश आया है। टिहरी झील में एक कार गिरी है, 3 लोग झील में गिर गए हैं। अभी तक तीनों की तलाश की जा रही है, तीनों लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं, टिहरी से आ रही है, जहाँ पर एक कार झील में गिरी है। दरअसल टिहरी में चिन्यालीसोड़ सियासू मार्ग पर एक कार बेकाबू होकर टिहरी झील में गिर गई। कार में 3 लोग थे, जो कि अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना ग्रामीणों ने राजस्व विभाग को दी है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची राजस्व विभाग, एसडीआरएफ और उत्तरकाशी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है, लेकिन कार सवारों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आधी रात की तस्वीरें हैं। अंधेरा आप देख सकते हैं। 3 लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनकी तलाश नहीं हो पाई है। एक कार जो थी वो झील में गिरी थी और बेकाबू हुई थी ये कार। उसके बाद ये हादसे का शिकार होते हुए झील में गिरी थी, जिसके बाद तीनों लोग जो कार में सवार थे, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। सर्च ऑपरेशन उनके लिए बाकायदा चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कोई अपडेट उनका नहीं मिला है। ये रात की तस्वीरें हैं। रात के वक्त ही इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया था। ग्रामीणों ने राजस्व विभाग को उसकी जानकारी दी थी। उसके बाद ग्रामीणों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। साथ ही साथ जो राजस्व विभाग की टीम है वो भी मौके पर पहुंची है। तो ग्रामीणों ने राजस्व विभाग को उसकी सूचना दे दी है। खाई में ये कार समाई है, तो बेकाबू होकर ये कार जो है वो झील में समा गई और तीनों लोग जो इस कार में सवार थे वो अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। लगातार उनको ढूंढने की कोशिशें हो रही हैं। सर्च ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। राजस्व विभाग जो कि वहाँ पर पहुँचा, दरअसल गांव के लोगों ने जब यह हादसा देखा तो सबसे पहले राजस्व विभाग को ही उसकी जानकारी दी गई थी, इसकी सूचना दी गई थी और उसके बाद राजस्व विभाग यहाँ पर पहुँचा है। तीनों लोगों की तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन अभी भी कोई अपडेट, कोई उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। तो टिहरी में यह बड़ा हादसा हुआ है जो बीती रात हुआ है। रात के अंधेरे में ये एक कार जो कि हादसे का शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि बेकाबू कार हादसे का शिकार हुई है। अरविंद नौटियाल ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। अरविंद नौटियाल, कब से सर्च ऑपरेशन चल रहा है और क्या वजह बता रही है इस हादसे की? हाँ जी, आपको बताना चाहूँगा कि जो ये मारुति 800 कार है, ये कल टिहरी आई हुई थी अपने घरेलू काम से और ये शाम को चिन्यालीसोड़ की तरफ जा रहे थे और बल्डियाना और चिन्यालीसोड़ के बीच एक स्यासू जगह है, जहाँ पर बल्डियाना के नजदीक टिहरी झील में ये चली गई। तो अंधेरे के समय जो सामने एक मकान था, उस मकान में रात को जो लोग थे उन्होंने एक लाइट दूर से झील में जाते हुए देखी। तो जैसे ही वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर गाड़ी के जो नंबर प्लेट और जो वहां पर जो टूटे सामान था उसको देखा। तो उससे ये पुष्टि हुई कि यहाँ पर मारुति 800 कार है और टिहरी झील में डूबी है। फिर जैसे ही उसे सर्च किया तो फिर उसके बाद पता किया गया कि उसमें 3 लोग हैं जो मारुति 800 कार के ही साथ टिहरी झील में समा गए हैं। और टिहरी जिला प्रशासन की तरफ से और उत्तरकाशी जिला प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू टीम मौके पर कल रात को ही भेज दी गई थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण उनका रेस्क्यू नहीं किया जा सका। लेकिन अब कुछ देर में फिर से रेस्क्यू शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अरविंद नौटियाल हमारे संवाददाता अपडेट दे रहे थे हमें। और चलिए अब चलते हैं 4 धाम यात्रा की ओर। तो आज से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया है। लिहाजा बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा को लेकर चमोली प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कई जगहों पर भूस्खलन की स्थिति होने के बाद संबंधित विभाग को जेसीबी को तैनात भी वहां पर करने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन ने 5 जगहों पर चेक पोस्ट बनाए हैं। यहाँ यात्रियों की चेकिंग की जाएगी। जो लोग बिना वैक्सीन लगाए आए हैं उनको वैक्सीन भी यहाँ पर लगाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने 6 जगहों पर चेक पोस्ट बनाए हैं। सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया है। तो 4 धाम यात्रा का आगाज आज से हो चुका है। कोर्ट की 10 बड़ी बातें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 4 धाम यात्रा मार्ग से जगह जगह सुलभ शौचालय बनाए जाएं, ये कोर्ट ने आदेश दिया था। इसके अलावा और बातें जो कहीं, सरकार 4 धाम यात्रा में मेडिकल की पूरी सुविधा मुहैया कराए। यात्रा के दौरान सरकार मेडिकल हेल्पलाइन नंबर भी जारी करे।
इसके अलावा जो कोर्ट के आदेश हैं उसके मुताबिक यात्रा की मॉनिटरिंग की रिपोर्ट भी हर सप्ताह कोर्ट में दी जानी चाहिए। ज़रूरत अगर पड़ती है तो सरकार यात्रा को स्थगित भी कर सकती है अगर किसी भी तरह से एसओपी को फॉलो नहीं किया जाता तो। हाईकोर्ट की ओर से चारधाम यात्रा खोलने के आदेश के बाद केदारनाथ धाम में हलचल तेज हो गई है। यहां मौजूद तीर्थ पुरोहित, पुजारी और कर्मचारी यात्रा को लेकर तैयार हैं। वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने केदारनाथ का दौरा भी किया। उन्होंने पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर के साथ ही उड्डयन सचिव, जिलाधिकारी मनोज गोयल और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया और यात्रा शुरू होने से पहले पुनर्निर्माण कार्य को पूरा करने का आदेश दिया। तो आज से यात्रा की शुरुआत हो गई है। तीर्थ पुरोहितों में एक खुशी की लहर है, साथ ही साथ केदारनाथ धाम में हलचल भी तेज हो गई है। आज ही से अब यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो यात्रियों की संख्या तय की गई है। यमुनोत्री धाम में 400 यात्री प्रतिदिन एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम की अगर बात की जाए तो 1000 यात्री प्रतिदिन पर डे यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। केदारनाथ धाम में 800 ये संख्या तय की गई है। तो हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। चारधाम यात्रा शुरू होने पर सीएम धामी ने खुशी भी जाहिर की है। चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटने के बाद सरकार भी खुश है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने चारधाम यात्रा शुरू होने को लेकर कहा कि राज्य में शनिवार 18 सितंबर से चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू हो जाएगी। सफाई इत्यादि की व्यवस्था होने के बाद तत्काल हमारा पहला लक्ष्य है। हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे और कल ये दिन आया। माननीय न्यायालय ने हमारे प्रस्ताव पर सहमति दी है। माननीय न्यायालय ने उसको चलाने की अनुमति प्रदान की है। तो हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि यात्रा चालू हो, क्योंकि यात्रा का बहुत कम समय बचा हुआ है। इसी के साथ सीएम धामी ने एक के बाद एक ट्वीट किए और लिखा कि चारधाम यात्रा का उत्तराखंड के लिए सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है। प्रत्येक वर्ष देश विदेश के लाखों लोगों को इस यात्रा की प्रतीक्षा रहती है। प्रदेश सरकार कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित और सुगम चारधाम यात्रा हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही धामी ने एक और ट्वीट किया कि जन भावनाओं के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चारधाम यात्रा पुनः प्रारंभ करने के निर्णय पर राज्य सरकार सहृदय आभार व्यक्त करती है। इस निर्णय से न केवल धार्मिक भावनाओं का सम्मान हुआ है, बल्कि प्रदेश के लाखों लोगों की आजीविका पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जय उत्तराखंड। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है और यात्रियों को मिली इस राहत का क्रेडिट लेने में पीछे नहीं है। न्यायालय ने इतने दिन से जो हमारी चारधाम यात्रा बंद थी उसको खोलने का आदेश भी आज दिया है और ये इस राज्य की आर्थिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर मैं आप सबको भी अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। आपका सहयोग इस रूप में हमेशा हमारी बात पहुँचाने के लिए रहा। आज कोर्ट सरकार के पक्ष सुनते हुए और हमारा जो याचिका सुनते हुए आज पुनः उन्होंने अनुमति दिया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं। हाईकोर्ट की तरफ से चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटने के बाद उत्तराखंड सरकार यात्रा के लिए जल्द ही नई एसओपी जारी करेगी। सुरेंद्र ढसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। तो बद्रीनाथ चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटने के बाद नगर पंचायत यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। रोक हटने के बाद स्थानीय जनता में उत्साह का माहौल है। मंदिर परिसर, मुख्य मार्गों पर सफाई और रंग रोगन करने में लग चुका है। हालांकि अभी सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी, लेकिन अब जारी कर दी गई है। बद्रीनाथ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले नगर पंचायत अभी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहा है। हालांकि तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और उसी के बाद आज से जो रोक लगी हुई थी उसको हटा दिया गया है। रंग रोगन का काम शुरू किया गया था, लेकिन वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है और जनता में अब उत्साह का माहौल है। जनता का अब पहुंचना भी शुरू हो रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर नगर पंचायत बद्रीनाथ द्वारा अपनी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। रंग रोगन, रास्ते मरम्मत और शौचालय की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा चुकी हैं। एसओपी के अनुसार जो भी निर्देश उच्चाधिकारियों द्वारा मिलेंगे उसका अनुपालन किया जाएगा।
और चलिए बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों में। अन्य खबरें आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 21 तारीख को कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सूबे के शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने माना कि कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते अब सरकार उनकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोलने जा रही है। तो अब स्कूल खोलने का फैसला एक बार फिर से लिया गया है। कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करना होगा। उत्तराखंड में अब स्कूल एक बार फिर से खुलेंगे। 1 से लेकर कक्षा 5 तक के स्कूलों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 21 तारीख से स्कूलों को खोल दिया जाएगा। तो बच्चों के अंदर भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है। स्कूल स्टाफ भी तमाम तैयारियों को मुकम्मल करने में लग गया है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा को देखते हुए आज मुख्यमंत्री जी से परामर्श लेने के पश्चात आज मैंने अधिकारियों को, अपने सचिव को निर्देशित किया है कि 21 सितंबर से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सरकारी, गैर सरकारी इन स्कूलों को खोल दिया जाए। और मंगलौर के नसीरपुर गांव के मंदिर के एक कमरे से साधु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 60 साल के आसपास है। जिस साधु का शव मिला है वो 1 महीने से मंदिर में रह रहा था। एसपी ने बताया कि हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। नसीरपुर गांव में एक मंदिर में एक पुजारी यहाँ पर पिछले 1-1.5 महीने से रह रहे थे। आज उनका जो यहाँ पर एक हत्या हुई है उनकी, और उसको सारे पहलुओं की जांच करके हम लोग इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे। रुड़की से कृष्णनगर क्षेत्र में तेंदुए की दस्तक से कॉलोनी वासियों में हड़कंप मचा हुआ है। कॉलोनी में तेंदुए की चहलकदमी कॉलोनी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। उसके बाद लोगों ने संबंधित विभाग को उसकी जानकारी दी। कृष्णनगर के लोगों ने बताया कि रात में तेंदुआ उनकी कॉलोनी में घूम रहा था। तेंदुए ने एक बच्ची पर हमला भी किया, लेकिन बच्ची बाल बाल बच गई। तो तेंदुए की दस्तक हुई है रुड़की में, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल है। हालांकि वन विभाग को उसकी सूचना दे दी गई है। चहलकदमी करते हुए तेंदुए को आप सीसीटीवी की तस्वीरों में देख सकते हैं। घर में लगा सीसीटीवी कैमरे में ये चहलकदमी जो है तेंदुए की वो कैद हो गई है। तो लोगों ने वन विभाग को उसकी सूचना दे दी है और उम्मीद ये की जा सकती है कि वन विभाग अपने कार्य का निर्वहन करते हुए जल्दी ही उस तेंदुए को यहाँ से एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देगा, जिससे जो आम लोग हैं उनका जो डर है वो ख़त्म किया जा सके। चूँकि एक बच्ची को उसने अपना निवाला बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाल बाल बच्ची बच गई है। तो तेंदुए की दस्तक से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने वन विभाग को इसकी तत्काल प्रभाव से जानकारी दी ताकि जल्द से जल्द इस चहलकदमी करते तेंदुए को यहाँ से हटाया जा सके, लोगों में जो डर का माहौल है उसको ख़त्म किया जा सके। और अक्सर ऐसी चहलकदमी जो है तेंदुए की देखी जाती है जब वो जंगली इलाकों से शहरी इलाकों की ओर आ जाते हैं, और मुसीबत की एक बड़ी वजह ये तेंदुए बन जाते हैं। तो कृष्णनगर ये इलाका है जो कि रुड़की गांव के रुड़की में आता है कृष्णनगर, जहां पर तेंदुए की चहलकदमी के बाद डर का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि हम जैसे जाग रहे थे, रात में बच्चे बैठे थे और मैं बच्चे को नीचे छोड़ने के लिए गया, उस पर अटैक किया उसने। तब हमें यकीन हुआ कि हाँ रियल में है। और चलिए बढ़ते हैं। ब्रांड एम्बेसडर और अभिनेता सोनू सूद के समर्थन में देहरादून की सड़कों पर आम आदमी पार्टी उतर आई है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने छायादीप सिनेमा हॉल से घंटाघर तक मशाल जुलूस भी निकाला। आपका आरोप है कि जब से सोनू सूद को सीएम केजरीवाल ने देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है, तब से बीजेपी बौखला गई है। इसलिए सरकार ने सोनू सूद के घर पर आयकर का छापा लगवाया। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के प्रभारी और दिल्ली से विधायक दिनेश मोहनिया हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी को एक दूसरे की बी टीम कहते हैं, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के भ्रष्ट नेताओं को बचाने में लगे हैं।
हरक सिंह रावत जी ने कहा कि मैंने त्रिवेंद्र जी को बचाया, हरीश रावत जी कह रहे हैं मैंने उनको बचाया, तो ये दोनों का घालमेल दिखाता है कि ये स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार होगी तो वो कांग्रेस के करप्ट नेताओं को बचाएगी और कांग्रेस की जब सरकार होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के करप्ट नेताओं को बचाएगी। तो ये दोनों दिखाता है कि दोनों एक ही पार्टी हैं और अब मुझे लगता है आने वाले चुनाव में फिर बड़ा फेरबदल होगा और फिर कुछ एमएलए जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में और कांग्रेस के एमएलए भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। मेरा ये मानना है कि ये दोनों एक ही पार्टी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर वाटिका पार्क, गोविंदगढ़ सेवा बस्ती, देहरादून में स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोरोनेशन अस्पताल जाकर मरीजों को फल बांटे और उनका हालचाल जाना। सीएम धामी ने बताया कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में पीएम मोदी के जन्मदिन को पार्टी कार्यकर्ताओं ने अलग अंदाज में मनाया। देहरादून के दून अस्पताल पहुंचकर सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने रक्तदान किया और आम जनता से रक्तदान की अपील की। राज्य के शिक्षा मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी ने अपना पूरा जीवन देश सेवा में गुजार दिया। मोदी जी का जन्म दिवस है। मैं आपके माध्यम से इस देश के जननायक मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। निश्चित ही मोदी जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर इस देश के हित के लिए किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारत ने इतिहास रच दिया। हिंदुस्तान ने एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा डोज लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके पहले 31 अगस्त को 1 करोड़ 41 लाख लोगों को डोज लगाने का रिकॉर्ड बना था। आज गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। Thank you all health workers. Well done, India. कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया में जंग जारी है। इसी बीच भारत ने कोरोना वैक्सीन के मामले में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। शुक्रवार को 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ और कोरोना को हराने के पीएम मोदी के संकल्प पथ पर देश 2 कदम और आगे बढ़ गया। मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है। मुल्क को कोरोना से मुक्त कराने का सबसे अचूक हथियार वैक्सीन है। इसलिए पीएम मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश ने उन्हें वैक्सीनेशन का एक रिकॉर्ड तोड़ तोहफा दिया है। कोविन डैशबोर्ड से मिले डाटा के मुताबिक रात 12 बजे वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2.5 करोड़ के पार पहुंच गया। इस उपलब्धि की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि हर भारतीय आज रिकॉर्ड संख्या में किए गए टीकाकरण को लेकर गौरवान्वित होगा। मैं टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे चिकित्सकों, प्रशासकों, नर्सों, स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम मोर्चे के सभी कर्मियों की सराहना करता हूँ। कोविड-19 को हराने के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देते रहे। महाद्वीपों से भी तेज गति से टीकाकरण भारत में हो रहा है। एक दिन में इतनी वैक्सीन दी गई जितनी ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी नहीं है। पूरे अफ्रीका में अभी तक सिर्फ 13 करोड़ के आसपास वैक्सीन दी गई है। नॉर्थ अमेरिका पूरे कॉन्टिनेंट में 60 करोड़ से कम और 70-72 करोड़ के आसपास अगर यूरोप की बात करें, लेकिन भारत में 79 करोड़ वैक्सीन दी जा चुकी है और एक दिन में 2.5 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। निश्चित तौर से भारत ने विश्व फार्मा होने का दर्जा बरकरार रखा है और ये बताया है कि कैसे तीसरी लहर से पहले हिंदुस्तान टीकाकरण कर लेगा, जिसके बाद कोरोना पूरी तरह से काबू में होगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत में जिस रफ्तार से टीकाकरण हो रहा है, उस रफ्तार से दुनिया के किसी भी देश में वैक्सीन नहीं दी जा रही है। हर सेकेंड 700 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। हर मिनट में 41,667 लोगों को वैक्सीन लगी। हर घंटे 25 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ।
और महज 9 घंटे में ही 2 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बन गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में हेल्थ वर्कर्स को मिठाई खिलाकर बधाई दी। पूरे यूरोप में जितने कोरोना टीके लगे उससे ज्यादा अकेले भारत में वैक्सीनेशन हो चुका है। न्यूजीलैंड की आबादी से 4 गुना ज्यादा लोगों को एक दिन में वैक्सीन दी गई। covidvax.live के मुताबिक 17 सितंबर 2021 तक ओशियानिया में 30 मिलियन डोज, अफ्रीका में 129 मिलियन डोज, साउथ अमेरिका में 403 मिलियन डोज, नॉर्थ अमेरिका में 593 मिलियन डोज, यूरोप में 777 मिलियन टीकाकरण हो चुका है। मोदी सरकार का टारगेट इस साल के अंत तक देश की 18 साल से ज्यादा उम्र के हर शख्स का वैक्सीनेशन करना है और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए तूफानी रफ्तार में टीकाकरण हो रहा है। वैक्सीनेशन के इस मेगा कैंपेन से भारत ने चीन के एक दिन के वैक्सीनेशन रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। टीम न्यूज नेशन। उपहार समाचार में अभी के लिए इतना ही।